नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कुंभ राशि की विशेष चर्चा होगी क्योंकि कुंभ राशि पर आने वाले चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो पूरा का पूरा कुंभ राशि पर होने वाला है। कुंभ राशि के आंगन और प्रांगण में ये ग्रहण का एपिसोड चलने वाला है 7 सितंबर ऑब्लिक 8 सितंबर की मध्य रात्रि 1:25 तक। अब ये स्थिति है, ये ग्रहण शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होगा। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, 5 प्रमुख बातें, इनको सुनना बहुत जरूरी है। चंद्रमा कुंभ राशि में राहु के साथ 6ठे भाव का स्वामी मन को चंचलता की ओर धकेलता है। ये अशांत मन, हाइपर सेंसिटिव, नेगेटिव थॉट्स और पेट के रोग, अशांति, और राहु और चंद्रमा का जो मिलन है ये ग्रहण योग है। अब ग्रहण को किस परिवेश में, किस परिभाषा में ग्रहण किया जाए? देखिए, आपके मन के अंदर विचारों का ट्रैफिक, विचारों, थॉट्स का जो बहुत तेजी से आगमन होता है और उस समय जो मन है स्थिति होती है किंग कर्तव्य विमूढ़, उसी को एंग्जाइटी और तनाव और नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव साइकोसिस का की जो प्राइमरी स्टेज है वो है ये। इसलिए इनको मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा नहीं कि अभी, हमेशा हमेशा के लिए, होल लाइफ ये आपके लिए ट्रीटमेंट है, आपके मन का इलाज है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेन चीज क्या है, 80% रोग ऐसे जिनके चंद्रमा नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको कुछ रोग ना कह करके सिंड्रोम, देखिए एक्यूट क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो इलाज है उसका, वो रोग है। और जो सिंड्रोम है वो कभी भी हो सकता है, दैट इज नॉट डिजीज। ये सिंड्रोम जो है सिम्टम्स है। कुछ रोग आज की डेट में, मैं कोई चिकित्सा का परामर्श नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ रोग ऐसे हैं, पेट के रोग, आंतों के रोग, एपिटाइट जो भूख लगना ना लगना तथा पेशाब से संबंधित यूरिनरी इन्फेक्शन, और भी कई चीजें ऐसी हैं जिनका सीधा सीधा असर ब्लड प्रेशर से लेकर शुगर तक, 80% रोगों का इलाज आप मन के इलाज से कर सकते हो। 2 ही तो रोग हैं इस संसार में, शारीरिक और मानसिक। और मानसिक रोगों के कारण जब इसको घेर लिया जाता है शरीर को, तो मनुष्य जो है शारीरिक रोगों को प्राप्त कर लेता है। तीसरा रोग है आगंतुज। ये आपके हाथ में नहीं होता, ये भगवान के हाथ में है। अचानक आप जा रहे हैं, ठोकर लगी, आप गिर गए, ये आगंतुज है। अब हम जो 5 प्रमुख बातों की कर रहे हैं, ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है उस दिन आपको सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। ओम चंद्रमसे नमः, ये मंत्र का जाप। कुछ लोग मंत्र नहीं जानते हैं और कुछ ऐसे तथाकथित लोग आज की तारीख में सोशल मीडिया पर या टीवी पर भी हमने देखा है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, बड़ी बड़ी मालाएं धारण करके बहुत लंबा तिलक लगाएंगे और वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप अपने विवेक से, अपने ज्ञान से मंत्र ठीक बोलें। ओम चंद्रमसे नमः। कुछ लोग चंद्रमाय नमः बोलते हैं, वो गलत है। चतुर्थी विभक्ति लगा करके, जैसे किसी को प्रणाम करते हैं या किसी का जाप करें, ओम कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः, नमः शिवाय, रामाय नमः, यानी कि चतुर्थी विभक्ति है, तो इसलिए इस मंत्र का जाप। और ये बात क्यों कही जा रही है आपको जोर दे करके? चंद्रमा हिलोरे मारता है, छलांग लगाता है समुद्र में, और जब चंद्रमा पूर्णिमा का हो, तो पूर्णिमा का चंद्रमा अपने तत्व, चंद्रमा की ओर, जल तत्व है ना, और मन भी, तो ये मन का हिलना और जल का हिलना,
ये राहु और चंद्र के ग्रहण योग से संबंध रखता है। तो आपको चंद्रमा का सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। ये 5 प्रमुख बातें तो हैं, और उनमें आपको एक नई चीज जो विशेष शुभ है आपके लिए वो बताऊंगा। इसका नाम है लक्ष्मी नारायण योग। बन रहा है 30 अगस्त तक। ये 30 अगस्त को जब ये हट जाएंगे, बुध का प्रवेश किसी अन्य सिंह राशि में होगा, तो ये पॉजिटिव है आपके लिए। मंगल ग्रह आपको अचानक अनायास कई रोगों से, कई प्रकार की अनिष्ट की आशंकाओं से ग्रसित करता है, इसलिए बहुत सोच समझकर चलना होगा। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन आपके लिए चल रहा है, वो है बृहस्पति की दृष्टि कुंभ राशि पर है। कितने ही संकट आए, कितने ही बादल आए, कितने तूफान आएंगे, उनका काम है आना। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बने हुए पाप ग्रहों के, ये आपको मार्ग से विचलित करने के लिए हैं। लेकिन सिर्फ एक ग्रह जो त्रिकोण में है और लाभ स्थान का स्वामी, धन कुटुंब भाव का स्वामी, इस राशि को देखता है पल्लवित और पोषित और सुरक्षित, निश्चित करता है कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ बैठे हैं, समस्याएं आएंगी और वो दूर हो जाएंगी। आप किसी भी रोग से ग्रसित हुए, आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया और चिकित्सा मिल गई और ठीक ठाक मिल जाती है। कई बार जब समय खराब है, डॉक्टर के प्रयास से भी रोगी को राहत और आराम नहीं मिलता। इस बात पर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। ये 2 कॉम्बिनेशन, केतु सूर्य और मंगल अष्टम और राहु आपके चंद्रमा के साथ हैं। ये जो वीडियो है उन सब पर ज्यादा इफेक्टेड होगा जिनकी कुंभ राशि है, जिनका कुंभ लग्न है, जिनका जन्म धनिष्ठा तृतीय और चतुर्थ चरण में हुआ है, शतभिषा में हुआ है, या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के शुरू के 3 चरणों में हुआ है। उनकी कुंभ राशि है। उनके नाम के अक्षर हैं गु गे गो सा सा सी से सो द अक्षर। ये नाम के अक्षरों वालों को चंद्र ग्रहण के अलावा ये जो 2 महीने 2 ग्रहण आएंगे, ये एक ही महीने में 7 सितंबर से 21 सितंबर का जो ड्यूरेशन होगा इस पीरियड का, ये कुंभ राशि के लिए कष्टकारक रहने वाला है। और खास तौर से जब जो दूसरा ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण, वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, इसलिए चंद्रमा के अष्टम भाव में होगा, कुंभ के अष्टम भाव में वो ग्रहण होगा। तो वो भी किसी तरह से अच्छा नहीं कह सकते। पहले ही आपको सूचित किया जा रहा है कि कुंभ राशि को उस समय भी प्रिकॉशन लेना होगा। ये सारी बातें अपने आप में हो चुकी हैं। अब कुछ बातें बताऊंगा ग्रहों की। ये राशि का स्वामी द्वितीय भाव में है, शनि मंगल के षडाष्टक योग से 13 सितंबर तक कुंभ राशि के लिए कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। बड़ा नुकसान होगा। तो आपको अगर भगवान बचा रहे हैं तो ये बृहस्पति देव हैं, ये रक्षक भी बनेंगे। जिनकी जन्म लगन में कुछ सिम्टम्स, परमानेंट लक्षण ऐसे नहीं है, जिनका कि कुंडली में बृहस्पति के द्वारा चंद्रमा पर दृष्टि डाली गई हो, या कुंभ राशि को बृहस्पति देख रहा हो, तो सबके साथ ऐसा नहीं है। जिनका नहीं है उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं रखना। जिस ग्रह की पूजा आप करने जा रहे हैं, जैसे कि राहु और केतु, राहु छाया ग्रह है, ये अमीर नहीं है, अमर जरूर है, ये अमर हो गया लेकिन अमीर नहीं है। अमीर ग्रह जो है ये है शनि, सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, ये अमर हो गए। लेकिन इनके साथ नुकसान क्या है, ये हेड नहीं है किसी राशि के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है किसी राशि के। राशियों के स्वामी है ये सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। अब ये छाया ग्रह, उपग्रह कहा जाता है। छाया ग्रह छाया से ही खुश होते हैं।
तो कैसे खुश होंगे? राहु छाया है, परछाई है ये, तो सरसों के तेल में अपनी परछाई देख लो, उस तेल को दान करो। कैसे दान करोगे? मेरे से फोन करने के पूछने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि छोटी छोटी बातों को हर आदमी जानता है। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, उसके परोठे बना करके किसी गरीब को दे सकते हैं। केतु की शांति के लिए अंध नेत्र विद्यालय, जो नेत्रहीन बालक हैं, अनाथ आश्रम है, वहां दान कर सकते हैं, या जरूरतमंद गरीब लोगों को भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से और चंद्रमा का जाप करने से, और ये हनुमान चालीसा सुंदरकांड, और सुंदरकांड में दोहा 42 से दोहा 49 तक विभीषण की शरणागति की चर्चा है। ऐसा दोहा 42 से दोहा 49 के बीच में अगर आप उसका 2 मिनट आप पढ़ लेते हैं तो पूरे सुंदरकांड का प्रतिफल आपको प्राप्त हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। यानी कि 1.5 घंटा आप नहीं पढ़ सकते। कुछ लोगों के पास साधन नहीं है, कुछ के पास समय नहीं है, कुछ के पास श्रद्धा भक्ति तो है, चाहते हैं बहुत कुछ करें, और कुछ बड़े बड़े लोग ऐसे भी हैं किराए पर टीम मंगाते हैं पंडितों को और बोले आओ मेरे यहाँ पूजा करो। तो आप खुद करो 2 मिनट, अपने मन को श्रवित और द्रवित, जो श्रवित मैंने श्रवण करके शास्त्रों का भगवान के प्रति समर्पण भाव श्रवण करने के बाद द्रवित अगर हो जाते हैं आप, तो भगवान कहते हैं उसी में निर्मल मन जन सो मही पावा। आपका निर्मल मन हो जाएगा तो आपको वो सुंदरकांड का फल प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं छल छिद्र कपट उनको भावता नहीं है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ऐसी स्थिति में मन को एकाग्र करने के बाद ही ये करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में जब लक्ष्मी नारायण योग आपके छठे भाव में बन रहे हैं, ये कैसे, कौन कौन से? इन 2 भावों के स्वामी तथा इन दोनों भावों के स्वामी, यानी कि एक तो इधर त्रिकोण, एक इधर त्रिकोण, और ये भाव और ये भाव प्लस 3 और 6 के स्वामी, यानी कि 4 भावों के स्वामी यहाँ इकट्ठे होकर के, और चंद्रमा की राशि में है ये बृहस्पति के बिल्कुल 30 अंश निकट हैं। और सबसे बड़ी बात, मिथुन राशि में बैठे हुए बृहस्पति की कुंभ पर जब पूर्ण दृष्टि होती है, कष्ट आएंगे, उनका काम है आना, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना, अपने कार्य में लगे रहना, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।